नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए अति आवश्यक होती हैं वह हम लेके आते हैं। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, सुप्रभात। तो आज ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है? तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का 11-12 का सभी विषय आंसर की जारी हो गया। फाइनल आंसर की 11-12 का जारी हो गया है। ये बिहार का है। जैसे कि 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 का आंसर की आ गया था। केवल 11-12 का बाकी था, वो भी कल आ गया है। तो किस प्रश्न को डिलीट किया गया है, किस विषय में डिलीट किया गया है, हम सब पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्या है मामला, क्या है आंसर की में क्या बदलाव आया है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम चर्चा कर लें कि आपके लिए जो है आपको कोर्स ऑफ द डे में क्या मिलने वाला है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब यह होता है कि हमारे संस्थान हर एक विषय में आपको विशेष छूट देती है। आज जो विशेष छूट मिलेगा आपको टीजीटी पॉलिटिकल साइंस में मिलने वाला है मात्र 699 रुपए में। आप इसको देख सकते हैं, मात्र 699 रुपए में इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और इसमें क्या क्या मिलने वाला है? रिकॉर्डेड क्लासेज मिलने वाली है, प्रैक्टिस क्लासेज मिलने वाली है, डाउट सेशन क्लियर होगा, आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा पीडीएफ के रूप में। और यह इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर आप इसको लेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा और यह 1 साल तक मान्य रहेगा। अब आपकी तैयारी में पैसा नहीं बनेगा बिल्कुल भी बाधा, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्लास में। ठीक, तो अगला देखते हैं, अगला खबर क्या है। ये आपका देखिए, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं तब आपको इसको दिखाता हूँ ये क्या है। ठीक, इस पे चर्चा करते हैं। ये हाँ, यहाँ पढ़िएगा, ये जो कल आया निकल करके। तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु 11-12 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा परीक्षा जानते दोबारा हुई थी। टीआरई 3.0 के संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी और समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 9/10/2024 से आयोग के वेबसाइट पर लॉन्च कर दी गई थी। ये आपका www.bpsc बीज nic.in.com है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल किसका निकला है? आपका संस्कृत का आया है आंसर की, संस्कृत का आया है। और किसका आया है? पाली का आया है, पाली, अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, इसका इसका आंसर किया आया है फारसी। और जो है समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, इसका फाइनल आंसर की आ गई है दर्शन शास्त्र। पीजीटी की बात हो रही है, दर्शन शास्त्र, ये पीजीटी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। पीजीटी मतलब 11-12, ठीक है? इतने विषय की आंसर की आई है, अभी सब विषय की आंसर की नहीं आई है, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए इस आंसर की में क्या बदलाव हुआ है, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका ये आपका देखिए, मैं यहां निकाल दूं। जैसे आपको पता है कि आपका 80 नंबर आपका विषय था, आपका विषय था, और 40 नंबर आपका जीएस था, सबको पता है। ये आपका चयन था 120 क्वेश्चन का, सबको पता है। इस जीएस में 2 प्रश्न आपके डिलीट किए गए हैं। 2 प्रश्न क्या किए हैं? डिलीट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अभी कौन से डिलीट किए गए हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से प्रश्न डिलीट किए गए मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो अब आपका जो क्वेश्चन काउंट होगा वो 118 पे ही होगा। 118 प्रश्न पे ही आपकी मेरिट बनेगी। क्या बनेगी? मेरिट तय की जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये आप, मैं बढ़ाता चला जाऊं थोड़ा सा, चलिए। ये आपका देखिए, ये 86 नंबर देखिए डिलीट किया गया है, 69 डिलीट किया गया है। ठीक, ये आपका जीएस की बात हो रही है, ये जीएस के क्वेश्चन की बात हो रही है। देखिए आपका 2 क्वेश्चन, एक तो 69 नंबर और एक आपका 88 नंबर, ये 2 प्रश्न क्या किए हैं? डिलीट किए गए हैं। सब में देखिए डिलीट किए गए, इसमें 88 था, इसमें 76 था, सबका सीरीज अलग अलग थी ना, तो सीरीज अलग अलग हिसाब से 2 प्रश्न, क्योंकि जीएस सबके लिए कॉमन है भाई। प्रश्न जो जीएस के प्रश्न है वो चाहे आप हिंदी से तैयारी करें चाहे आप संस्कृत से तैयारी करें, जीएस 40 नंबर का सबका तो सेम ही रहा होगा। सेम के आधार पे जो है 2 प्रश्न आपके डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब जो काउंट होगा वह आपके केवल 18 प्रश्न, 118 प्रश्न पे ही काउंट होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं 114 नंबर डिलीट किए गए हैं। ठीक, 114 सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है, बड़ा बदलाव जो आया है
वह आपके संस्कृत विषय में है, संस्कृत विषय में है, संस्कृत विषय में है, जिसमें 5 प्रश्न को डिलीट किया, 5 प्रश्न को क्या किया, डिलीट। अभी ये भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न को डिलीट और चेंज किया गया है। देखिए तो ये आपको मैं बता दूं, ये देखिए संस्कृत का अगर प्रश्न देखेंगे, संस्कृत का जो संस्कृत विशेष पीजीटी दिए होंगे, 104 नंबर का जो प्रश्न था, युग्मकम काव्यम भवति, इस प्रश्न को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। देखिए ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, कुल 5 प्रश्न हैं, कुल संस्कृत में 5 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, संस्कृत के कुल 5 प्रश्न को डिलीट किया गया है। आपका ये हो गया आपका 108 संस्कृत से प्रसिद्ध काव्यम संति, इसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसको भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ऐसे और सारे प्रश्न हैं, मैं पूरे प्रश्नों को नहीं लाया हूं, लेकिन बस केवल आपको दिखाने के लिए कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये जीएस का जो प्रश्न आपका डिलीट हुआ है, जीएस का प्रश्न जो डिलीट हुआ है कि हाँ डिलीट का चेंज हुआ होगा, भारत के पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये आपका आंसर चेंज हुआ है, ये आपका क्या हुआ है, आंसर चेंज हुआ है। ठीक, तो ये आपका, ये देखिए विकल्प दे दिया है। और दिखाता हूं आपको, ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, ये डिलीट किया गया है। प्रश्न नंबर 52, ये जीएस का क्या है, जीएस का प्रश्न नंबर 52 देखेंगे तो यह भी आपका डिलीट किया गया। कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है, तो ये आपका प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। इसके पहले जो मैं बताया था, इसका आंसर चेंज हुआ था, आंसर क्या हुआ था, बदल गया था, बदलाव हो गया था, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं वाला आ गया था। और देखेंगे कौन सा है, ये डिलीट हो गया है, ये जीएस में, जीएस में 2 प्रश्न डिलीट हुए हैं। मैं बार बार अपनी बातें दोहरा दे रहा हूँ, 2 प्रश्न क्या हुए हैं, डिलीट हो गए हैं। और एक प्रश्न क्या हुआ है, एक प्रश्न में जो है आंसर चेंज हुआ है, आंसर चेंज हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब 69 नंबर, 6 नंबर, ये भी आपका क्या हुआ है, डिलीट हुआ है, ये भी क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। तो किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी, तो ये भी प्रश्न क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, एक बात नहीं समझ में आती है कि अगर प्रश्न को डिलीट करना है तो आप प्रश्न ऐसे बनाते क्यों हैं। ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये मामला क्या है कि आपका जो है हर बार जो है आपका ऐसी दिक्कत होती है। बाकी विषय जो है मैं बता दूं, बाकी विषय के आज आ जाएंगे, आपके बाकी विषय के जो है आंसर की आपका आज आ जाएगा, तो उसको भी लेके हम आंसर की आज आ जाएगा। जो और भी विषय हैं जैसे गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ऐसे अन्य विषय जो हैं उनकी भी आंसर की जो है आज आपको आ जाएगी वेबसाइट पे, तो उसको भी लेके हम आएंगे। उसके बाद जो एक मेरिट बनेगी, कितने अंक तक जा सकता है, कितने तक सिलेक्शन हो सकता है, उस पर भी हम पूरे चर्चा करेंगे पूरे विषय को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग इतना जान गए कि जीएस में 2 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। अब आपका 118 पे ही काउंट होगा, ध्यान रखिएगा, 118 क्वेश्चन पे ही काउंट होगा। संस्कृत के 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, बड़े बदलाव संस्कृत में हुए हैं ज्यादातर। ठीक, ऐसे प्रश्न आप बनाते क्यों जब आपको डिलीट करना पड़े, उत्तर संशोधन करना पड़े। भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, कोई कम पढ़े लिखे थोड़ी हो जो पेपर बना रहे हो, भाई आप लोग एक बेहतरीन पढ़े लिखे हो। अगर आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होगी तो फिर तो हम लोग क्या ही कह पाए। तो ये आपका दिख गया है। तो एक चीज मैं और बता दूं, कल एक खबर मैं थोड़ा सा बता दूं, कल बैठक हुई थी, कल बैठक हुई थी, बैठक में एक खबर निकल के आई थी। कल देखिए आपका बैठक था, बैठक में एक खबर निकल के आया था, थोड़ा सा मैं उस पर भी 2 मिनट, मात्र 2 मिनट में मैं सब बता दूं आपको। एक सेकंड बस। मुख्य सचिव मीणा, हाँ देखिए मुख्य सचिव से कल बैठक हुई थी, मीणा, मुख्य सचिव मीणा, मुख्य सचिव मीणा से कल क्या होती, बैठक हुई थी बीपीएससी चेयरमैन से, बीपीएससी के चेयरमैन से बैठक थी, चेयरमैन से कल आपकी बैठक थी इनकी। इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला है, बैठक थी और ये बैठक लगभग 2.5 घंटे चली है, 2.5 घंटे आपकी चली है, ये बैठक चली है, 2.5 घंटे आपकी यह बैठक चली है कि मुख्य सचिव मीणा जी के और बीपीएससी के चेयरमैन से इनकी बैठक लगभग 2.5 घंटे चली है। अब किन किन मुद्दों पर चली है थोड़ा सा मैं ये भी मैं बता दे रहा हूं। एक तो इनको टीआरई 3, हाँ ये चेयरमैन और सचिव, एक लोग और थे, 3 लोग थे, सचिव जी थे, इनके सचिव थे। ठीक है, ये थे आपके 3 लोग के बीच बैठक चली है और 2.5 घंटे तक बैठक चली है। इस बैठक में क्या निर्णय निकला है, सबसे पहले निकला टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर के, टीआरई 3 के रिजल्ट, टीआरई 3 को के रिजल्ट को लेकर निकला है कि भैया कब तक होगा रिजल्ट जारी, कब तक रिजल्ट जारी होगा। इस बैठक में यह निष्कर्ष निकला है। दूसरा निकला है रोस्टर को लेकर के, रोस्टर क्लियर को लेकर, रोस्टर क्लियर कि रोस्टर क्लियर कब होगा, कब तक भेजा जाएगा। 9 अक्टूबर तक डेट रखी गई थी कि 9 अक्टूबर तक जो है आप रोस्टर क्लियर कर दें, रोस्टर अक्टूबर तक
रोस्टर क्लियर कर दें, रोस्टर जो है वह क्लियर कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी कल की बैठक में निकला है। अगर 9 अक्टूबर तक नहीं कर पाए हैं, चूंकि दुर्गा पूजा चल रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, चलो कलर, हाँ। तो 9 अक्टूबर तक जो है आपका क्या हुआ, 9 अक्टूबर तक आपको दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा है अगर यदि 9 अक्टूबर तक नहीं हो पा रहा है, यदि 13 अक्टूबर तक भी आप 13 अक्टूबर तक भी अगर आप रोस्टर जमा कर दे रहे हैं, रोस्टर कर दे रहे हैं जमा, तब भी आपका 31 अक्टूबर तक आ जाएगा रिजल्ट, 31 अक्टूबर तक आ जाएगा। इन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि हाँ, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, मैं आपके कमेंट पढ़ नहीं पाया, ठीक, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं, मैं फिर से ऐड कर दे रहा हूं। देखो, मुख्य सचिव मीणा, ये कलर समझ आ रहा है? हाँ, मुख्य सचिव मीणा ने कलर समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? हाँ, मुख्य सचिव मीणा ने 2.5 घंटे तक बैठे हैं। मुख्य सचिव मीणा ने बीपीएससी के चेयरमैन और ये समझ में आ रहा है कलर, और सचिव के साथ बैठक की, सचिव के साथ 2.5 घंटे की बैठक चली है इनकी, 2.5 घंटे की बैठक आपकी चली है, बैठक चली इनकी। इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है, इसकी मैं बात करने वाला हूं। इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला है, इस बैठक में निष्कर्ष क्या निकला है मैं आपको बता दूं। कलर अभी नहीं समझ में आ रहा है, रुको मैं कौन सा कलर चुनूं, मैं रेड चुन रहा हूँ। ठीक है, हाँ, बैठक हुई 2.5 घंटे तक। पहला क्या निकला, टीआरई 3 के रिजल्ट पे बात हुई है भैया, टीआरई 3 के रिजल्ट पर बात हुई है, टीआरई 3 के रिजल्ट पर बात हुई कि कब तक इसको जारी किया जाए, टीआरई 3 के रिजल्ट पे बात हुई कब तक इसको जारी किया जाए। ठीक, पहला चीज। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया है, दूसरा पॉइंट ये निकल के आया है, जो रोस्टर है, रोस्टर जो है 9 अक्टूबर तक कहा गया था जमा कर दे, 9 अक्टूबर तक कर दे क्लियर, कर दे क्लियर। अगर 9 अक्टूबर को नहीं कर पा रहे हैं तो 13 अक्टूबर को भी अगर करते हैं, क्योंकि आप जाना दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली है, दुर्गा पूजा की छुट्टी होने वाली है। अगर 9 अक्टूबर को नहीं कर पा रहे हैं तो ये 13 अक्टूबर को भी अगर कर देते हैं, 13 अक्टूबर को भी कर देते हैं तो आपका 31 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, 31 अक्टूबर तक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दो चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं, कि रोस्टर जो है इन्होंने 9 तारीख का डेट रखा था, 9 तारीख को डेट रखा था, लेकिन 9 तारीख को नहीं हो पाया है, तो इन्होंने कहा और समय दे दिया, 13 अक्टूबर तक दे दिया है। कितना दे दिया है, 13 अक्टूबर तक समय दे दिया है कि अगर आप 13 अक्टूबर तक भी कर लेते हैं तो भी हम 31 अक्टूबर तक क्या करेंगे, रिजल्ट जारी कर देंगे। तो एक अच्छी ये खबर आई है, 31 अक्टूबर तक पूरा उम्मीद है ये जो है ये कर देंगे। ठीक, तो आपके लिए मैंने ये बता दिया। तो टीआरई 3 जो मेन आपका बताना था मुझे, ये आपका ये जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कौन से क्वेश्चन, जीएस में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टेट सेट है, मैं यूपी वाला क्वेश्चन गलत दिया है, हुआ है, हाँ। अच्छा, मैं आपका ना, मुझे वो धीरेन्द्र कुमार, वो जो आपने भेजा हुआ ना, मुझे थोड़ा भेज देंगे ना, तो मैं जरूर, मैं इस वीडियो में आपके माध्यम से इस चीज को भी मैं उठा दूंगा, वो मुझे क्वेश्चन को बता दीजिएगा, वो आप मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं उस पर ना पूरा एक आवाज आपकी उठाऊंगा कि ऐसी चीजें हुई हैं, इस पर सुधार करना जरूरी है। ठीक, तो मैं इस पर कर लूंगा, आप निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि हम आप ही के लिए आए हैं, आप ही लोग के लिए हम आए हैं। कोई ऐसी खबर आती है तो ये हमारी बीपीएससी की टीम है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे सफलतम टीचर बीएम सर हैं, जो बेसिक से आपको स्टैंडर्ड तक पूरा पढ़ाते हैं। 96 28 95 92 37 आप इस पे जुड़ सकते हैं। आपका अगर मैथ से तैयारी चल रहा है तो ऐसे हमारे सारे टीचर का भी धीरे धीरे मैं सारे टीचरों को अनाउंस करूंगा, ताकि आपको हर एक टीचर की जानकारी रहे। ठीक, और भी कोई ऐसी खबर आती है, तो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।